विशाला शोभा सिंधु खरारी। राम जी भी तो ऐसे ही आए सज कर। कौशल्या ने कहा राम जी से, आप तो झूठ बोले हो। राम जी ने कहा क्या झूठ बोले? बोले हमने तुमसे ये मांगा था कि तुम हमारे यहाँ पुत्र होकर के आना, लेकिन तुम तो बाप होके आए हो, ऐसे पुत्र नहीं आते जैसे तुम आए हो। राम जी ने कहा मां क्या करें? तो कौशल्या ने कहा कि जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, शिशुलीला में दिखाओ। राम जी माँ के कहने पर छोटे शिशु बन गए। बोले अब ठीक है? कौशल्या ने कहा वो ठीक नहीं हो। बच्चा जब जन्म लेता है तब रोता है, तुम रो नहीं रहे हो, रो। राम जी ने कहा हमने माँ कोई रोने वाला काम तो किया नहीं है, लेकिन आप कहती हैं तो रोएंगे। सुने बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। कन्हैया चार भुजा वाला स्वरूप जब दिखाया माँ को, देवकी ने कहा बाबो मेरे 6 बालक मारे गए, हदेश खट वाले सो देवज्ञा अग्रसेना। 7वां गर्भ खंडित हो गया। 8वीं बार तुम आए हो, तुम्हें कैसे बचाना है, रक्षा कैसे करें? कन्हैया ने कहा माँ हमने इसीलिए तुम्हें ये चतुर्भुज रूप दिखाया है, तुम्हारा भय दूर हो जाए। मैं कंस को मारने के लिए ही आया हूँ, अपने भाइयों का बदला लेने आया हूँ। माँ ने कहा हम कैसे विश्वास कर लें? कन्हैया ने कहा हमने तुम्हें चतुर्भुज रूप इसलिए और दिखाया, त्वमेव पूर्व सर्गे भू प्रश्नी स्वयं भुवेशति। तुम लोग पूर्व जन्म में प्रश्न गर्भा और शतुपा थे। तुम लोगों ने बहुत काल हमारी तपस्या की, हम प्रसन्न हुए, तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा वरदान मांगो। तब तुमने कहा था तुम्हारे जैसा बेटा चाहिए। मैं अपने समान कहां से लाता? मैं भी तुम्हारे यहाँ बेटा होकर के आया हूँ। पहचान लो माँ, झूठ तो नहीं कहा। देवकी ने कहा झूठ नहीं बोले, लेकिन तुम्हें हम कैसे बचावे ये बताओ, रक्षा तुम्हारी कैसे करें कंस से? अभी सुनेगा तो तुरंत आएगा तो तुम्हें लेकर के मृत्यु के हवाले किए करेगा। कन्हैया ने कहा मां कारागार के फाटक खुले हैं, पहरेदार भी सो रहे हैं, टेढ़ी हथकड़ी भी तुम्हारी खुल गई है। अभी अभी तुम हमें रात में भेज दो नंद जी के घर, और वहां कन्या पैदा हुई है उससे मंगवा लो, वह कंस को कन्या सौंप देना। कोई अगर समस्या भी आएगी तो उसका समाधान हम देंगे। इतना कहकर के पित्राः संप्रस्थितो सद्यः बभूवा प्राकृतो शिशु। भगवान एक प्राकृत शिशु बन गए, जैसे आजकल बच्चा आते हैं कैसे ही हो। सुदेव जी ने सूप में लिटा लिया कन्हैया को और लिए जा रहे हैं। लेके जब चले तो सुदेव जी के सामने 3 बड़ी समस्याएं हैं। 3। पहली समस्या तो है मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है, भादों का महीना है, अंधेरा पाक है और पानियों बरस रहा है, मार्ग नहीं दिखाई दे रहा। तब भगवान कन्हैया ने करवट बदला सूप में और मार्ग की ओर अपना मुंह कर दिया।